हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक और स्टोरी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मजेदार स्टोरी है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप ध्यान से इस स्टोरी को देखिएगा तो इस स्टोरी में आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स भी है जिससे आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो हेडिंग है द लंबर जैक्स। लंबर जैक्स एक बहुत ही टफ वर्ड देखने को मिल रहा होगा आपको, लेकिन इसका हिंदी अर्थ होता है लकड़हारे। क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है इसलिए हम इसको लकड़हारे कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो किसी एक लकड़हारे के बारे में नहीं है, दो लकड़हारे के बारे में। टू लंबर जैक्स ऑफ इक्वल स्किल। टू मतलब दो, लकड़हारे, लंबर जैक्स लकड़हारे, दो लकड़हारे ऑफ इक्वल स्किल यानी समान बराबर कौशल। स्किल मतलब कौशल होता है कि, तो दो लकड़हारे समान कौशल के, एक्सपीरियंस मतलब समान अनुभव के, एंड स्टेचर यानी समान कद के। यानी कोई भी चीज दोनों में अंतर नहीं था, समान कद के थे, समान कौशल के थे और समान अनुभव के थे। वर्क साइड बाय साइड। वर्क मतलब काम करते हैं, साइड बाय साइड का मतलब होता है कंधे से कंधा मिला के, यानी पूरा बराबरी काम वो लोग करते हैं। चॉपिंग डाउन ट्रीज टुगेदर। चॉपिंग का मतलब होता है काटना, डाउन ट्रीज मतलब पेड़, ट्री का मतलब होता है पेड़, तो चॉपिंग डाउन ट्रीज मतलब पेड़ को काटते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ। एवरी सिंगल डे, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, सिंगल मतलब सिंगल डे मतलब दिन, एक दिन, तो प्रत्येक दिन यानी किसी भी एक दिन, हर एक दिन वो लोग बराबर काम करते हैं, दोनों बराबर कौशल के थे। हाउएवर हालांकि वन लंबर जैक वर्क्स नॉन स्टॉप। हालांकि उन दोनों लकड़हारों में से एक लकड़हारा जो था वो बिना रुके काम करता था, यानी कि कोई ब्रेक नहीं लेता था, कोई ब्रेक नहीं लेता था, वो निरंतर काम करता रहता था। विदाउट टेकिंग ए ब्रेक यानी कोई विराम नहीं लेता था, बिना विराम के वो अपना काम करता था। वेयर एज द अदर टेक्स एन आवर लॉन्ग लंच ब्रेक। लेकिन वहीं पे पहला जो था वो बिना रुके काम करता था, बिना ब्रेक लिए, जबकि दूसरा जो था वो 1 घंटे का ब्रेक लेता था। ठीक है, 1 आवर लॉन्ग लंच मतलब 1 घंटा लंबा विराम। एवरी आफ्टरनून हर दोपहर में। डिस्पाइट वर्किंग फॉर लेस टाइम, काम करने के बावजूद यानी कि कम समय तक काम करने के बावजूद, बोथ लंबर जैक्स इनएविटेबली यानी दोनों लकड़हारे अनिवार्य रूप से चॉप द सेम नंबर ऑफ ट्रीज यानी बराबर संख्या में वो पेड़ काटते थे। यानी कि दोनों में से एक 1 घंटे का ब्रेक लेता था और एक निरंतर काम करता था, लेकिन फिर भी उन लोगों का जो संख्या होता था पेड़ काटने का वो बराबर होता था। बाय द एंड ऑफ ईच वर्किंग डे यानी प्रत्येक कार्यकाल यानी हर एक दिन में जो उनकी संख्या होती थी पेड़ काटने की वो दोनों की बराबर होती थी। पजल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। पजल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, पजल्ड मतलब हैरान, एंड मतलब और, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश होकर। द लंबर जैक्स लकड़हारा हु वर्क्स ऑल डे लॉन्ग। जो लकड़हारा पूरा दिन काम करता था वो हैरान था और वो निराश भी था। ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो निरंतर काम करता हूं तो मेरे पेड़ की संख्या क्यों ज्यादा नहीं होती है, और वो 1 घंटा आराम करने के बाद भी उसकी संख्या, पेड़ की संख्या वो काट देता है, मेरे बराबर ही वो पेड़ काट देता है। तो उस लकड़हारे में जो बराबर काम करता था, रेगुलर काम करता था बिना ब्रेक का, वो लकड़हारा आस्क मतलब पूछता है द अदर दूसरे से, हाउ ही मैनेज टू चॉप जस्ट एज मच एज हिम। हाउ मतलब कैसे। हाउ का यूज हम कब करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाउ मतलब कैसे, ही मतलब वह, तो कैसे वह काट लेता है उसके बराबर या उसके जितना, कैसे वो उसके जितना पेड़ काट लेता है। ये क्वेश्चन उस पहले लकड़हारे ने यानी जो मेहनत करता था निरंतर बिना ब्रेक के, उसने दूसरे लकड़हारे से पूछी। वाइल स्टिल टेकिंग ए ब्रेक, और उसने ये भी कहा कि तुम मेरे बराबर पेड़ कैसे काट लेते हो जबकि तुम भी विराम लेते हो। यानी मैं तो विराम लेता नहीं हूं, तुम तो फिर भी विराम लेते हो, फिर तुम्हारा संख्या क्यों मेरे बराबर हो जाता है। टू दिस, इस पर, ही रिस्पॉन्ड दूसरे लकड़हारे ने जवाब दिया। इट्स सिंपल, ये बहुत ही आसान है। आई स्पेंड दैट आवर एट होम। मैं वो समय जो 1 घंटा का समय मैं विराम लेने के लिए, ब्रेक लेने के लिए लेता हूं, वो समय मैं अपने घर पे शार्पिंग माई एक्स
यानी अपनी कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो मैं अपने कुल्हाड़ी में तेज धार करने के लिए वो विराम लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब उसने कही कि मैं जो 1 घंटे का विराम लेता हूँ, जो ब्रेक लेता हूँ, वो मैं आराम करने के लिए नहीं लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ अपने कुल्हाड़ी को तेज धार करने के लिए। तो मोरल इस स्टोरी से हमने मोरल क्या सीखा? बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं थी, लेकिन इस स्टोरी से एक सीख आपको जरूर मिली है, जो कि आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गई हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो मोरल में एक लाइन में हम पूरे स्टोरी का सारांश जो हम कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ब्रेक्स आर वाइटल टू प्रोडक्टिविटी। विराम है, महत्वपूर्ण है, विराम भी महत्वपूर्ण है, हमारे लाइफ में हो, हमारे काम में हो, विराम ब्रेक महत्वपूर्ण है उत्पादकता के लिए, यानी कुछ नया करने के लिए हमें विराम लेना पड़ता है और ये अनिवार्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। मेहनत करो, ठीक है, लेकिन समझदारी से करो। ठीक है, मेहनत नहीं, समझदारी से काम करो। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। मेहनत नहीं, समझदारी से काम करो। काम करो लेकिन समझदारी से काम करो। अब वही काम को वो मेहनत कर लग रहा है, उसको 1 घंटा का भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, वो लगातार मेहनत, निरंतर मेहनत कर रहा है, लेकिन वही काम वो आराम करके भी कर लेता है, क्योंकि उस लकड़ी काटने में जो औजार उन्होंने यूज किया है वो औजार शार्प होगा, तभी तो ज्यादा लकड़ी काटी जाएगी, और अगर वह शार्प नहीं होगा तो ज्यादा लकड़ी कैसे आप काट पाओगे। यही मोरल इसने, तो यही मोरल कहा गया है कि मेहनत करिए लेकिन मेहनत में ज्यादा हार्डवर्क मत इंक्लूड करिए, समझदारी से आप काम करिए, काम भी हो जाएगा और आपका मेहनत भी कम लगेगा। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।